मित्रों नमस्कार। मित्रों, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने दो प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे में नौकरी करते थे झांसी में। उन्होंने अपने जहाँ वो निवास करते थे उसके बाहर दरवाजे पर एक तख्ती पर लिखकर टांग रखा था, प्रातःकाल किसी से भेंट वार्ता न हो सकेगी, इसके लिए आग्रह न करें, कृपया इसके लिए आग्रह न करें। एक बार मैथिली शरण गुप्त जी उनसे भेंट करने के लिए गए। काफ़ी देर खड़े रहे, खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसके बाद जब वो लौट गए तो शाम को पुनः द्विवेदी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि वो बाहर जो आपने तख्ती लटका रखी है उसका तात्पर्य क्या है? भले ही कोई व्यक्ति बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहे, आपके लिए सब निरर्थक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर दिया कि भैया, रेलवे की नौकरी करते करते मैं इतना थक जाता हूँ कि शाम को आता हूँ तो थका हुआ होता हूँ और फिर मैं तन्मय होकर न पढ़ पाता हूँ न लिख पाता हूँ। इसलिए मैंने शाम का समय लोगों से भेंट करने के लिए रखा है, मिलने जुलने के लिए रखा है, और सुबह का समय, प्रातःकाल का समय केवल माँ सरस्वती की उपासना के लिए रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये उपासना कितनी देर चलती है? बोले वैसे तो 2 घंटे, लेकिन कई बार 3 घंटे और 4 घंटे तक होती है। तो गुप्ता जी ने कहा कि आप सरस्वती के उपासक हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई पूजन आदि की सामग्री तो दिख नहीं रही है। तो उन्होंने कहा, इशारा, टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, मेरे पूजन की वो सामग्री है, वो पुस्तकें, वो खाली पन्ने, वह लेखनी पेन, ये सब मेरी पूजा की सामग्री है। माँ सरस्वती का आराधक हूँ और इसलिए सुबह मैं स्वाध्याय करता हूँ, लेखन कार्य करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। उसमें मुझे कई बार 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, बाकी मैं समय नहीं निकाल पाता। मित्रों, ये सरस्वती के आराधक जो बहुत अभाव में रहे, लेकिन पढ़ने की, स्वाध्याय की ललक ऐसी कि आचार्य बने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके समय से एक युग रहा और उन्होंने काव्य में भी खड़ी बोली को मान्यता दिलवाई, गद्य पद्य की भाषा को एक किया, हिंदी का परिमार्जन किया, नारी शिक्षा पर लिखवाया, नारी मुक्ति पर लिखवाया, लोगों से उपेक्षित पात्र उर्मिला, यशोधरा जैसे पात्रों पर लिखवाया। वे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो समय का मूल्य जानते थे। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त से कहा भी कि जो सरस्वती का साधक समय का मूल्य नहीं समझता है और इसका मूल्य आपसे अधिक अच्छा कौन समझ सकता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। नियम और समय पालन, ये दोनों बहुत आवश्यक है। दूसरा प्रसंग में जब आगरा में रहता था मित्रों, तो आगरा साहित्यकारों का नगर रहा है। नागरी प्रचारणी सभा में प्रायः गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो वहाँ एक बार रांगे राघव जी के जन्मदिन पर उन्हें, वहाँ जो वरिष्ठ लोग थे वे पप्पू कहा करते थे, तो उनके जन्मदिन पर गोष्ठी हुई। उसमें उनके मित्र रहे थे श्री कृष्ण खन्ना। तो खन्ना जी ने संस्मरण सुनाया कि वहीं सेंट जॉन चौराहे पर चाय की दुकान थी, चाय वाला भी उसमें बुलाया जाता था, क्योंकि वो उसकी चाय की दुकान पर बहुत सारी साहित्यकारों की बहस हुआ करती थी और उसे थोड़ा आगे चल के वो रहा करते थे। तो खन्ना जी ने सुनाया कि एक बार मैं मित्रतावश सुबह सुबह जब अपने कार्यालय जा रहा था, तो मैंने पप्पू का दरवाज़ा खटखटाया, और जब कई बार खटखटाया तो उन्होंने बड़े गुस्से में घूरते हुए दरवाज़ा खोला। वो कुछ लिखने में तल्लीन थे। उनकी मेज पर बहुत सारे कागज़ रखे हुए थे। उन्होंने कहा, बोलो। अरे बोले, मैंने सोचा कि ऑफिस जा रहा हूँ तो पप्पू से मिलता चलता हूँ। तो उन्होंने फिर घूर के देखा मुझे, रांगे राघव ने, और मुझसे कहा कि बैठो, और मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाकर और बाहर निकले, और बाहर निकलकर सांकल लगा दी और ताला लगा के चले गए, और 2 घंटे बाद लौटे।
2 घंटे बाद जब लौटे और दरवाज़ा खुला तो मैं बहुत गुस्सा हुआ। तुम जानते नहीं हो, मुझे सीएल लेनी पड़ेगी, मुझे ऑफिस जाना था। तो रांगे राघव ने कहा कि तुम्हारा ऑफिस जाना महत्वपूर्ण था, तुम ऑफिस जाते मेरे पास क्यों आए? तुम्हें ऑफिस की चिंता है, उसका मूल्य मालूम है, लेकिन मैं जो लिख रहा था, मेरी पूरा तारतम्य तोड़ दिया आपने। मैं क्या लिख रहा था मैं स्वयं भूल गया। मित्रों, कोई आए और हमारा यूं ही समय ले ले, हमारी रचनाशीलता, हमारी सृजनात्मकता में बाधा पहुंचाए। और आज तो मित्रों, ये उस समय की बात है जब कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, आज तो मोबाइल का समय है। निवेदन सिर्फ इतना है, कहीं भी जाएं तो पूछ लें वह व्यक्ति अवकाश में है, आपके लिए तैयार है, कोई ज़रूरी कार्य तो नहीं कर रहा है, और उसकी अनुमति से अपनी बात कहें। इधर उधर की बातों के लिए कोई सार्थकता नहीं होती है। अपनी बात कहें, थोड़े कुशल क्षेम पूछें और बस पर्याप्त है। समय का मूल्य समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।